नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां 16 दिवसीय महिला हिंसा विरोधी राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। साथ ही बात होगी संभल की, जहां बिजली विभाग के एसडीओ गणेश कुमार गुप्ता और जूनियर इंजीनियर रोहित कुमार को कस्बे की बिजली की समस्या से नगर पंचायत चेयरमैन कौसर अब्बास ने अवगत कराया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा को रोकने और अधिकारों के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सामाजिक संगठन तरुण चेतना ने शुक्रवार से अपना 16 दिवसीय महिला हिंसा विरोधी राष्ट्रीय अभियान शुरू कर दिया। ये वैश्विक अभियान प्रतिवर्ष 25 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस से 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस तक आयोजित होता है। तरुण चेतना के सभागार में हुए प्रेस वार्ता के दौरान अभियान के प्रभारी हकीम अंसारी ने बताया कि आने वाले 16 दिनों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में जन जागरूकता की व्यापक पहल चलेगी। उन्होंने कहा कि महिला हिंसा का अंत तभी संभव है जब समाज मिलकर इसके खिलाफ खड़ा हो और पीड़िताओं की आवाज को ताकत दे। रिसर्च ऑफिसर श्याम शंकर शुक्ला ने इसे केवल सामाजिक मुद्दा न बताते हुए मानवाधिकार से जुड़ा गंभीर सवाल बताया। उन्होंने कहा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा न सिर्फ मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि समाज के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास में भी बड़ी बाधा पैदा करती है। मीडिया सहित हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी इस अभियान को प्रभावी बनाएगी। अभियान के तहत प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी देते हुए हुस्नारा बानो ने बताया कि स्कूल कॉलेजों में कार्यशालाएं, किशोरियों के लिए जागरूकता सत्र, विधिक सलाह शिविर, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और लैंगिक भेदभाव पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही जन जागरूकता रैली, हस्ताक्षर अभियान, सोशल मीडिया कैंपेन, ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री का प्रसार तथा हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया जाएगा। बाल अधिकार परियोजना के जिला समन्वयक अक्षय लाल बिंद ने कहा कि अभियान का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बराबरी की भावना को समाज में अस्थायी रूप से मजबूत करना है। उनके अनुसार महिलाओं के प्रति किसी भी रूप में हिंसा समाप्त करना तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग आगे मिलकर आए। अभियान के शुभारंभ के साथ ही संगठन ने अपील की है कि नागरिक न केवल जागरूक बने, बल्कि अपने आसपास हिंसा के किसी भी रूप को नजरअंदाज न करें। उम्मीद जताई गई कि इन 16 दिनों की पहल समाज में सकारात्मक बदलाव की नई दिशा स्थापित करेगी और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की आवाज और बुलंद होगी। जैसे जो गर्भाशय का कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है हमारे, तो जैसे नियमित रूप से महिलाओं को पानी आना, जिसे हम डिकोरिया की बीमारी भी कहते हैं, भाप भी कहते हैं, तो अगर नियमित रूप से महिलाओं को पानी आ रहा है या महिलाओं को पीरियड्स मंथ में 2 बार पीरियड्स आ रहा है और जैसे उनके योनि में एक खिंचाव होता है, खिंचावपन हो या जलन हो या पीरियड्स के दौरान उनको ऐसा महसूस हो कि पीरियड्स हमें जो पीरियड्स आता है वो हमें 5 दिन रहना चाहिए, पर महिलाओं को जो पीरियड्स आता है वो कंटिन्यू बना रहता है, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन कम से कम। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तुरंत हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से हो सकता है कि वो महिला कैंसर से पीड़ित ना हो पाए, वो महिला कैंसर के करीब ना जाने पाए। अगर हमें जानकारी होगी तभी हम अपना बचाव कर पाएंगे। दूसरा ये कि जो हमारा स्तन का जो कैंसर होता है, आप लोगों को जो पंपलेट दिया गया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। नगर पंचायत सिरसी में बिजली विभाग के एसडीओ गणेश कुमार गुप्ता एवं जूनियर इंजीनियर रोहित कुमार को कस्बे की बिजली की समस्या से अवगत कराते हुए नगर पंचायत चेयरमैन कौसर अब्बास ने बताया कि सिरसी बिलारी रोड पर जो स्ट्रीट लाइट लगी है उसमें 11,000 केवी का करंट आने से लाइट खराब हो चुकी है, जिसके कारण बिलारी सिरसी रोड पर रात में अंधेरा रहता है। दूसरी तरफ मुकर्रबपुर रोड पर भी नगर पंचायत की स्ट्रीट लाइट के खंभे खराब पड़े हैं। कस्बे के लोगों ने सड़कों पर अंधेरे में चलने को विवश होना बताया है। इस पर एसडीओ ने कस्बे की समस्या का जल्द ही समाधान करने की बात कही है। इस दौरान कौसर अब्बास चेयरमैन, कयामुद्दीन सैफी सभासद, खुर्शीद मलिक सभासद आदि मौजूद रहे।
संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। निवाड़ी पुलिस को शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे युवक को काबू में करना भारी पड़ गया, जब आरोपी ने पुलिस चौकी में तैनात एसआई को धक्का दे दिया और वह पीछे से आ रही कार पर गिर गए। गनीमत रही कि कार की गति कम थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सोमवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि युवक बाइक सवारों को लात मारकर गिरा रहा है। मौके पर पहुंचकर एसआई ने उसे रोकने की कोशिश की, तभी युवक ने दरोगा को धक्का दिया। पुलिस ने लाठी फटकार कर आरोपी लक्षित शर्मा को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया, जबकि घटना का वीडियो लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के कांड क्षेत्र के ग्राम कुटरा में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज मिश्रा और धान क्रय केंद्र सचिव योगी आदित्यनाथ के कथित बिचौलिएपन के आरोप के बीच किसानों की चिंता बढ़ गई है। गांव में स्थापित सरकारी धान क्रय केंद्र सेंटर पर ताला रहता है और ग्रामवासियों को ये जानकारी तक नहीं होती कि उनकी फसल की खरीद हो रही है, जिससे मजबूरन उन्हें धान प्राइवेट मंडियों में 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बेचनी पड़ती है। किसान बताते हैं कि केंद्र पर खरीद केवल कागजों में दर्ज होती है और ठेकेदार अपने आप को भाजपा मंडल अध्यक्ष बता रहे हैं। किसान कर्ज में डूबकर गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जो कभी कभी आत्महत्या या स्वास्थ्य समस्याओं तक ले जाता है। सेंटर तो यहाँ पे वो बैनर टंगा हुआ है, तो सेंटर तो लगा है, फिर किसी का आता तो है ही नहीं, कोई आता नहीं कभी ना कभी नहीं। यहाँ केंद्र प्रभारी आते हैं, केंद्र प्रभारी आते हैं यहाँ पे, कोई धान खरीदने वाले आते हैं यहाँ पे? कोई नहीं आता है, हमारे पास कोई नहीं है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।